हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। सब्सिडरी बुक्स को हम लोग प्राइम एंट्री बुक्स भी बोलते हैं। प्राइम एंट्री मतलब कि जब हम लोग जो है ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन को है ना, बिजनेस की सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में हम सबसे पहली बार किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसे प्राइम एंट्री बुक कहते हैं। ओके, इसको हम सब जर्नल्स भी बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली ये जर्नल्स का जो है छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, उसको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। जिस भी बुक में हम लोग पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसे सब्सिडरी बुक बोल देते हैं। द जर्नल सब डिवाइडेड इनटू मैनी सब्सिडरी बुक्स। जो जर्नल है ना, जो हमारी प्राइम एंट्री की बुक है जर्नल, उसको हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। एंड आल्सो कार्ड इसको डे बुक्स भी बोलते हैं। These have in making ledger books. These help in making ledger book. इसको ना हम लोग क्या कह सकते हैं कि सब्सिडरी बुक्स जो है बेस होती हैं लेज़र बनाने का। ओके, अगर सब्सिडरी बुक्स हमारे पास बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर की हुई हैं तो हम लेज़र जो है बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स हमारे पास टोटल 8 टाइप की जो है सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जैसे कि जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेपर। तो ये होती हैं 8 प्रकार की बुक्स जो हम लोग रेगुलर बिजनेस में बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों को ज़रूरत क्या है सब्सिडरी बुक बनाने की, क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर हम लोग इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन आती है बिज़नेस में। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे कि जो परचेज़ है, परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो हम लोगों ने क्रेडिट परचेज़ की है वो सारे परचेज में बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट सेल वाली सारी ट्रांजैक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज रिटर्न वाली परचेज रिटर्न में कर लेंगे। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल की एक अलग बुक जो है बनाएंगे। तो इसके साथ हमारे काम में ना एक स्पेशलाइजेशन आती है, हमारे पास अप टू डेट रिकॉर्ड जो है हर चीज़ का रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस टू हैंडलिंग। और देखो हमारे बिज़नेस में ना रोज़ रेगुलर बहुत सारे हम लोग जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते रहते हैं ना। तो एक बुक में ना इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसको ना आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ये सब्सिडरी बुक्स को जो है शुरू किया, ताकि हर एक एंट्री जो है उससे रिलेटेड बुक में डाली जा सके, तो उसको हैंडल करना बिल्कुल आसान हो जाए। सेव ऑफ टाइम, इसके बिना जो है अगर आप लोगों को किसी एंट्री को ढूंढना है, किसी ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो आसानी से मिल जाती है, टाइम की सेविंग हो जाती है। इंटरनल चेक रहता है। इसके अलावा इंटरनल चेक का मतलब होता है कि ये बुक है ना बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं, इनके ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और ये बिल्कुल जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डाटा के ऊपर बेस्ड होती हैं। उसके बिना फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कोई भी एंट्री को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एंट्री को अगर आप लोगों ने क्या ढूंढना है और उसका अमाउंट चेंज करनी है, जो कुछ भी करना है उसको कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं ये। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, दैट इज़ कैश बुक। या कैश बुक जो है हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा बनती है कैश बुक। इसमें ना सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। अगर आप लोगों ने किसी को कैश पे किया है, किसी से कैश लेना है, ठीक है, अगर बैंक में जो जमा करवाना है, बैंक से निकलवाना है, क्या सारी ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होंगी। इन कैश बुक ओनली कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक, आगे कैश बुक भी ना बहुत सारे टाइप्स की बनती है। नो बहुत सारे टाइप्स की नहीं बोल सकते ओनली 4 टाइप की होती है। वह ज़्यादातर तो 3 टाइप की होती है, और लास्ट वन इज़ पैटी कैश बुक, ये अलग होती है, मतलब कैश बुक से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें ना एक मैनेजर जो है हमारे रेगुलर बेसिस के छोटे मोटे 10-20 रुपए वाले खर्चे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा फेमस तो ट्रिपल कॉलम एंड ऑब्वियसली डबल कॉलम होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, देखो, इट परफॉर्म द रोल ऑफ जर्नल एंड लेजर। तो सबसे पहले कैश बुक क्या करती है, जर्नल और लेजर दोनों का ही रोल अदा करती है।
ठीक है। आप सिंगल एक कैश बुक बना लो, आपको डिफरेंटली जर्नल बनाने की और फिर उसको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड होंगी ट्रांजैक्शंस, जैसे कि जब भी उनका जो है हैपनिंग टाइम होगा, सबसे पहले कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद अगले दिन कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, उसको हम डेट वाइज कह सकते हैं। डेट वाइज और टाइम वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ओके। फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक क्या होता है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बहुत आसान होता है सिंपल कैश बुक को बनाना। सिर्फ एक कॉलम बनेगा यार। एक कॉलम में क्या होगा, जैसे कि हम लोग टी शेप अकाउंट बनाते हैं लाइक लेजर, वैसे ही होता है इसका परफॉर्मा। सबसे पहले टी शेप अकाउंट बनेगा, ये साइड डेबिट होगी, ये वाली साइड जो है राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट होती है। ओके। एंड ओपनिंग बैलेंस हमेशा हमेशा डेबिट से ही शुरू होगा, क्योंकि कैश जो एक लाइक अपनी एसेट हो गई, तो एसेट का हमेशा बैलेंस जो है डेबिट होता है। तो इसकी स्टार्टिंग अगर फेवरेबल है तो डेबिट से ही शुरू होगी। एंड बहुत रेयर चांस होता है जब हमारी कैश बुक जो है क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगी, मतलब अनफेवरेबल होगी वो तो, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर एंड अमाउंट। ओके। तो यहाँ पे डेट लिखनी है, ओपनिंग डेट जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टू बैलेंस बीडी के साथ, और टू वेरियस रिसीट्स सब कुछ यहाँ पे आएंगी। ओके। रिसीट्स अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट होंगे, एंड अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये उल्टा बनता है, बाकी अकाउंट्स की तरह नहीं होता, क्योंकि ये एसेट का बैलेंस है। ठीक है, एक तरह की एसेट होती है कैश, तो उसके लिए हमेशा अगर कैश जो है इंक्रीज़ होगा तो हम लोग डेबिट साइड से करेंगे, और डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड से कर लेंगे। लास्ट में हम लोग बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। ओके। उसके बाद आती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में देखो दो अकाउंट होंगे यहाँ पर, एक था ना अमाउंट वाला, तो उसमें दो बन जाएंगे। ओके। when there are two columns representing amount figures both sides of the cash book, it is called double column cash book. टू कॉलम में भी क्या कौन कौन से हो सकते हैं? कैश और डिस्काउंट का हो सकता है, एक कैश और दूसरा डिस्काउंट। बैंक और डिस्काउंट का हो सकता है, कैश एंड बैंक का भी हो सकता है, मतलब कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का हो सकता है। तो 3 टाइप्स की जो है डबल कॉलम कैश बुक होती है। इसको समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से समझना, बिल्कुल आसानी से समझ आएगी। ओके। सिंगल कॉलम कैश बुक की ये एग्जांपल है, प्रॉब्लम फॉर सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको प्रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस याद कर लो, बिल्कुल आसानी से प्रिपेयर हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 2013, इतना पुराना डाटा, 25 लिखो, फरवरी 2025 की जो है कैश बुक बनानी है। ओके। फरवरी 1 से स्टार्ट हुई है, तो 1 वाली ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस में कैश आया है, तो हम कैश बुक भी तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहे हैं। कैश बुक एज ऑन 29 फरवरी, हमेशा मंथ की लास्ट डेट लिखते हैं यहाँ पे। ओके। पर्टिकुलर्स और परफॉर्मा बना लो, डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड सेम। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? डेबिट से। बिजनेस में पैसा आया, ओके, जहाँ पे ईयर लिखना है सबसे पहले, एंड फरवरी 1। टू कैपिटल अकाउंट, कहाँ से आया पैसा? कैपिटल लगाइए ना बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल ही होगी, तो टू कैपिटल अकाउंट विद 20,000। ओके। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज की हैं, देखो परचेज की हैं, पैसा आएगा या फिर जाएगा? ऑब्वियसली जा रहा है ना, एसेट आ रही है, लेकिन कैश तो जाएगा ना, परचेज करेंगे तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो 2 फेब की एंट्री क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि कैश से रिलेटेड देखो सब कुछ ना कैश से रिलेटेड करना है। कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, अगर जा रहा है तो क्रेडिट कर दो बस फटाफट से। परचेज गुड्स फॉर कैश 18,000 बाय परचेज अकाउंट 18,000। नेक्स्ट एंट्री कहाँ से है? फरवरी 4, पेड रेंट फॉर कैश, यहाँ पर भी कैश जा रहा है आपका, पेड कैश, रेंट पे कर रहे हो ना, बाय रेंट अकाउंट फरवरी 4 45,000 हो गया। नेक्स्ट वन, फर्नीचर परचेज कर लिया, फिर से जा रहा है पैसा, बाय फर्नीचर अकाउंट फरवरी 9 क्या जी 16,500। एंड नेक्स्ट वन क्या है 14 को
गुड्स सोल्ड की हैं, हाँ हाँ शुक्र है पैसा आया। गुड्स सोल्ड की हैं 16,000 की। तो कैश से सेल की है ना, टू सेल लिख लो, चाहे मैंने ये गलत लिख दिया, हाँ कैश सेल ठीक है 16,000 ओके। उसके बाद फिर से रिसीव हो गए कैश 7,000 रुपये, किसी से रिसीव हो गए, आ गए पैसे थोड़े कोले, ऐश करो ऑन टू कैश अकाउंट 7,000 रुपये ओके। नेक्स्ट वन इज लास्ट 29 फरवरी को हम लोगों ने क्या ट्रांजेक्शन कर ली भाई, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकलवा लिए बैंक से, पैसा तो आ रहा है ना ऑब्वियसली, चाहे बैंक से कम हो रहा है, बैंक से हमने क्या लेना देना, हम तो कैश बुक बना रहे हैं, तो पैसा तो आ रहा है बिजनेस में। तो 29 फेब टू बैंक अकाउंट, कहाँ से आया पैसा बिजनेस में, बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 के साथ ओके। तो बस बन गई, इन्ना ही कम सी बन गई जी। अब इसको कर लो आप लोग बैलेंस ओके, जिस तरफ ज़्यादा आएगा बैलेंस वो लिखना है ऑब्वियसली। यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रही है 48,000 ओके, तो इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास जो है बच गए कितने पैसे, 9,000 रुपीज़। इसको हम लोग करेंगे लास्ट डेट में लिखना होता है बैलेंस सीधी कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट जो है मंथ के लिए। यहाँ पे फरवरी ख़त्म और नेक्स्ट मंथ 1 मार्च स्टार्ट होगी टू बैलेंस BD, इसको ब्राउट डाउन कर लेना 9,000 को ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ की कैश बुक बना लेना आप, जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स होंगे, मेरी तो ख़त्म होगी ओके। तो ये तो बिल्कुल आसान है बनानी सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप आप सबको अंडरस्टैंड तो होगी ना। इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।